Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about something new जिसका आपके किसी भी एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है ना। तो उस टॉपिक का नाम है जो आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ग्रुप। ओके, एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में बातचीत करूँ या मैं आपको बताऊँ उसके पहले मैं बता दूँ चूँकि कुछ आंसर कीज़ अभी तक आ चुके हैं गेट और जैम के, तो बच्चों का उस पे एक क्यूरियोसिटी है कि क्या रैंक है, किस टाइप की मेरे परफॉर्मेंस है नहीं है। मैंने जो अभी तक पढ़ा ग्रुप्स में या फील्ड्स में या फिर जो भी मैंने पढ़ा, अब तो रैंक मेरा अच्छा आ नहीं रहा, मेरे मार्क्स तो अच्छे आ ही नहीं है, तो रैंक अच्छे आने के चांस नहीं है, तो सब बेकार हो गया, ये हो गया वो हो गया। बताऊंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, इस वीडियो में शायद ये चीज़ आपको समझ में आ जाए कि जो आपने अगर मेहनत किया होगा जेन्युइनली, है ना, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने में, तो वो मेहनत आपका बेकार बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ओके, और उसी टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तो इस जो टॉपिक है इसका नाम है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ग्रुप। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ। ग्रुप्स सबको पता होगा एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है जिसका एक तुरंत फील करना थोड़ा सा मुश्किल है ना, एब्स्ट्रैक्ट है, नाम ही है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लेकिन ग्रुप्स में क्या होता है, ग्रुप्स में आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन यू हैव सर्टेन बाइनरी ऑपरेशन एंड ब्ला 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 हैपनिंग, right? And then suddenly there is a magic called Cayley theorem comes and it say, okay, well, now you are studying this, now study this, and that study this is nothing but symmetries, है ना। Then magic continues, next come dihedral group and then this is going on। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग अटक गए कि ठीक है एक ग्रुप है एंड देन Cayley's theorem says, okay, you have a symmetries, that means you have a bijective from a set to set, so every element of group you can think them as a functions, bijections from this set to this set। बट उससे कुछ ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में हम लोग एक फील नहीं कर पा रहे थे, राइट। वहाँ पे एक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रहा था कि वी आर नॉट एबल टू फील इट। उसी को फीलनेस के तो हम लोग एक चाह रहे थे कि कुछ एक वेल नोन ऐसा चीज़ हो जिसको फिजिकली तो देख ही रहे और मैथमेटिकली भी देख पा रहे हैं या फील कर पा रहे हो, उस टाइप की चीज़ें मिले। तो आया नोशंस मैट्रिसेस। यस, वी हैव मैट्रिसेस और मैट्रिसेस के बारे में हमें पता है, लाइक इट्स ट्रांसफॉर्मेशंस दिस एंड दैट। सो क्यों नहीं एक ग्रुप को हम एक मैट्रिक्स के टर्म में रिप्रेजेंट्स करें। मतलब आप ग्रुप दो, उसका कोई एलिमेंट है, आई कैन थिंक दैम एज अ मैट्रिक्स। तो ये रिप्रेजेंटेशंस कब पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल्स है, उसी का स्टडी है ये ग्रुप रिप्रेजेंटेशंस। ओके, सो ग्रुप रिप्रेजेंटेशंस आई मीन जनरली हम लोग फाइनाइट ग्रुप्स में पढ़ते हैं, बट यू कैन गो एंड गो ऑन, यू कैन गो एवरीवेयर। ठीक है, फिजिक्स वालों के लिए इसके बिना, इस सब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, तो लाइक वहाँ पे तो ली ग्रुप्स एंड ऑल आप जाएंगे डिटेल्स में, अगर आप जानते होंगे सब नंबर थ्योरेटिक टर्म्स तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो विदाउट दिस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ग्रुप वहाँ पे कुछ आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। एवरीथिंग इज़ लाइक रिप्रेजेंटेशंस। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ हाल है। तो ग्रुप रिप्रेजेंटेशंस इतना इंपॉर्टेंट क्या है, वाई दिस रिप्रेजेंटेशन वर्ड इज़ देयर, है ना, क्यों। तो रीज़न क्या है कि जो भी ग्रुप्स एक फेनोमेना जो बोलते हैं कि ठीक है दो एलिमेंट लिए उसको ऑपरेट किए उसी के अंदर मिला, तो एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर दे रहा है कि एक दे रहा है कि हाँ ऐसा चीज़ कुछ हो रहा है, उसको आप एक वेल नोन चीज़ के साथ एसोसिएट कर रहे हो और उसको हम किसके साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं, मैट्रिसेस। तो ये जो कनेक्शंस है ना, इन वन हैंड यू हैव ए ग्रुप, ऑन अनदर हैंड यू हैव इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, और जो भी आप कर रहे हो उसके बीच में एक रिलेशन देना, दैट्स कॉल्ड ग्रुप रिप्रेजेंटेशंस। एक नॉर्मल वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ, मैथमेटिकली आप जाओगे मैं डेफिनेशन बता दूंगा कि यहाँ से यहाँ के बीच में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बट फीलिंग नहीं आएगी। सो फील इज दैट कि यू हैव ए ग्रुप एंड यू हैव सम सर्टेन collection of matrices, or you have a vector space. In more general term, you have a vector space, and then look at all invertible linear transformations and then find this a homomorphism from G to this with certain conditions, है ना। तो ऐसा कुछ होता है, तो ऐसे हम बोलते हैं कि this vector space is the representation of this group, right। तो ऐसा है। तो अब आप क्या कर रहे हो, एक ग्रुप के हर एलिमेंट को आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, एक मैट्रिक्स की तरह से, एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको स्टडी करना आसान है।
because if your vector space is finite dimensional, then you know that, okay, with respect to fixed basis I have this matrix representations, and then you can study everything, eigenvalues, this and that, you can go on and then you can study. That means you are studying group का एलिमेंट. तो यहीं से रिप्रेजेंटेशन थ्योरी जो ये चीज़ कनेक्ट कर दिया चीज़ों को, नाउ यू हैव अ कनेक्शन, सो इट्स बिकम मोर इंटरेस्टिंग. ठीक है, अब इसका क्या एप्लीकेशन है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक ओवरव्यू तो हमने दिया. देखिए, इसके डिटेल में जाऊँ तो इसके लिए वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, है ना. कम से कम ये टॉपिक ऐसा है जिसको एक साल में पढ़ाऊंगा तो भी आपको लगेगा कि कम है, ये ऐसा है. लेकिन मैंने आपको शॉर्ट, कम समय में, कम शब्दों में आपको बताया कि ये है. लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है, वाई दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर आर ग्रुप्स जिसको इमेजिन आप नहीं कर सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, नंबर थ्योरी में आप सुनते होंगे एब्सोल्यूट गैलोवा ग्रुप ओवर दिस फील्ड एंड पीरियडिक फील्ड्स व्हाटएवर. ठीक है, अब उसको एब्स्ट्रैक्टली आप कैसे फील कर सकते हो. आई मीन, सोचना उसके बारे में, कुछ कंस्ट्रक्ट करना भी थोड़ा सा एक बिग चैलेंज हो जाता है, राइट. अगर आप नंबर थ्योरी पढ़े होंगे तो एक नोशन होता है एब्सोल्यूट, है ना, अपना गैलोवा ग्रुप ऑफ सर्टेन दिस एंड दैट, क्यू का ही ले लो, उसी के बारे में. तो उसके बारे में जब आप सोचते हो तो इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि चीज़ें नहीं हो पाती. लेकिन जैसे ही रिप्रेजेंटेशन थ्योरी अपने गेम में आता है तो वो गेम चेंजर जैसा काम कर देता है कि हाँ ठीक है, ये करना है भाई, ये कर. ये रिप्रेजेंटेशन थ्योरी का काम है. तो वो नंबर थ्योरी के प्रॉब्लम को बहुत ही आसान कर देता है. क्लियर हुआ. तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें कर क्या रहे हो आप, ग्रुप्स को ही स्टडी कर रहे हो. तो अगर आपने ग्रुप्स और लीनियर अलजेब्रा ढंग से पढ़े होंगे तो आगे यूज़ हो जाएंगे आपके रिसर्च में. आगे बहुत सारे इंटरव्यूज़ होंगे, वहाँ जाके अच्छे से परफॉर्म करके ये सब एरियाज़ में आप काम कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है तो. अगर आपने जेन्युइनली मेहनत किया होगा तो. अब बस पास मार्क वाला मेहनत है, बस टिक मारना है कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, तो फिर तो यार, तो फिर वो तो एक मशीन भी कर देता है. तो फिर ये दिमाग का क्या ज़रूरत है जो फ्री फोकट में भगवान ने दिया है. तो इसलिए अगर मेहनत किए होंगे आप एग्ज़ाम्स में तो रंग लाएगा, ये मैं गारंटी आपको लिख के दे देता हूँ. ठीक है, और उसका एक हमने आपको जीता जागता उदाहरण दिया है, राइट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्स, इसमें कोई मैंने हाई फाई वर्ड नहीं यूज़ करे कि अच्छा ये वो है. मैं नॉर्मल भाषा में आपको बता रहा हूँ कि ये है. तो अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी आगे काम आएगा, आपके रिसर्च में काम आएगा अगर आप इस टाइप की चीज़ों को अच्छे से करते हो तो इसलिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके मार्क्स कम आए होंगे, अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी होगी, मेहनत करी होगी, चीज़ों को समझा होगा, तो बस एप्लीकेशन आज न कल आप करोगे ही इसका. ठीक है, तो अच्छे से रहो और ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचो. और इस टाइप के कुछ टाइप के वीडियोस में आपको टाइम टू टाइम एक टॉनिक की तरह, एक मेडिसिन की तरह मैं आपको देता रहूँगा. ठीक है, और आप सीखते रहो. और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना, देना है टेंशन को, लेना नहीं है. रिलैक्स रहना है, चिल, आराम से मैथ्स को करो, सीखते जाओ और इस टाइप की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखो कि क्या एप्लीकेशन है, क्या ग्रुप्स है ना. तो इस टाइप का देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा आगे के लिए और सीखने के लिए. ठीक है, तो ये जो मार्क्स है, ये है, उससे बियॉन्ड आप चले जाओगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको. ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें मैं और दूंगा और आई होप इसमें थोड़ा बहुत आपका क्लियर हो पाया होगा कि क्या है नहीं है. ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको मैं, अगर मैं बोला ना 6 महीना भी दूंगा तो आपको अधूरा लगेगा. लेकिन एक मैं ऐसा कॉन्क्रीट आपको देना चाहता था कि आपको पता चले कि ग्रुप्स है क्या. फिजिक्स में तो उसका एप्लीकेशन सही है, मैंने जैसे बताया. और मैथमेटिक्स में भी पार्टिकुलरली नंबर थ्योरी, और इसमें आप मतलब नंबर थ्योरी के एक अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को इसमें ट्रांसलेट कर दिया जाता है इससे. जैसे मैंने बताया गैलोवा ग्रुप ऑफ सर्टेन्स, है ना. तो ये सारे कुछ टर्म्स होते हैं, आपको नहीं पता कोई टेंशन नहीं है, सब आपको नहीं पता हो सकता है, धीरे धीरे चीज़ें आप सीखोगे. ये सारे टर्म हैं कि ये चीज़ें जब उसमें यूज़ होती हैं तो आपको बहुत आसान हो जाता है, राइट. अभी हो सकता है आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते होंगे, आपको बहुत ज़्यादा लगता होगा यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेरे को ये नहीं हो रहा है. लेकिन चीज़ें जब उसमें और भी चीज़ें ऐड होती जाएंगी, चीज़ें आसान होती जाएंगी भाई, है ना. मिट्टी शुरुआत में होता है तो अब लगेगा ये क्या बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे जब कुम्हार उस पर काम करता है तो एक शेप बनना स्टार्ट हो जाता है उसका. तो उसी टाइप से कोई भी जो सब्जेक्ट है, रॉ सब्जेक्ट, उसमें जब और सब चीज़ें ऐड होने लगती हैं, चीज़ें अच्छी होने लगती हैं. तो इसलिए ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, रिलैक्स रहना है. ओके, आने वाली वीडियोज़ में इस संबंध में मैं और भी बात करूँगा, डिटेल से बात करूँगा. अगर आपको इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं या आपको पसंद है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको इससे क्या सीख मिला या आप क्या सीखना चाहते हैं. ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द. ओके, टेक केयर, गुड नाइट.